सो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इससे पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किया है। उसमें से हमने 2024 से 2014 तक के क्वेश्चन अपलोड किए थे। इस वीडियो में हम 2013 से 2000 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। ओके। सो दोस्तों, हमारा चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर सेकेंड, जो कि है मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। ओके। दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, गेट लाइफ साइंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का। यहाँ पर हमने क्या दिया है, माइक्रोस्कोप दिए हैं और उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स दिए हैं और बताने हैं क्या है। सबसे पहले देख लीजिए, फेस कॉन्ट्रास्ट, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अभी हमें उन्हीं के वर्किंग प्रिंसिपल्स बताने हैं। देखिए, फेस कॉन्ट्रास्ट फॉर difference in the refractive index of cells from their surrounding medium for phase contrast. Dark field for light reaches the specimen only from the sides, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिमन पर जाएगी तब बोलते हैं राइट डार्क फील्ड। नेक्स्ट, ब्राइट फील्ड फॉर डिफरेंसेस इन कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्पेसिमन एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम। ओके, ब्राइट फील्ड फॉर difference in contrast between specimen and its surrounding medium. Next, electron microscope uses electrons instead of photons as a energy source. उसके नाम में ही देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप uses electrons instead of photons as a energy source. Phase contrast means difference in the refractive indexes of cells from their surrounding medium. Next question, friends. Which of the following immersion oils would you use to get the best resolution in a light microscopy with 100x objective? So, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑयल यूज़ करोगे आप बेस्ट रेजोल्यूशन के लिए, जो कि 100x ऑब्जेक्टिव का। ओके, सो एन ऑयल विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, याद रखिए 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑयल यूज़ करेंगे हम। वुड यू यूज़ टू गेट द बेस्ट रेजोल्यूशन इन अ लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, the quickest way to determine bacterial growth in terms of viable cells is through spread plate method. क्विकेस्ट मतलब हमें सबसे पहले बहुत क्विक जानना है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम क्या यूज़ करते हैं सबसे पहले, स्प्रेड प्लेट मेथड। ओके, मतलब क्विकेस्ट सबसे फास्ट वहाँ से होता है बैक्टीरियल की ग्रोथ का आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, वाइल्ड टाइप ई कोलाई forms purple colored colonies on EMB lactose plate. This is due to decrease in pH of the medium. सबसे पहले कलर्ड कॉलोनीज क्यों दिखती है EMB लैक्टोस प्लेट पर ई कोलाई की? बिकॉज ऑफ पीएच का मीडियम कम हो जाता है। ओके, उसकी वजह से दिखते हैं वो कलर कॉलोनीज। वाइल्ड टाइप ई कोलाई फॉर्म्स पर्पल colored colonies on EMB lactose plate. This is due to decrease in pH of the medium. Next question. An electron microscope has higher resolution as compared to the light microscope. This is because क्यों है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हायर रिजोल्यूशन दैन द लाइट माइक्रोस्कोप? सो उसका रीज़न है द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज शॉर्टर दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ शॉर्टर है, इसकी वजह से उसका रिजोल्यूशन हाई है। ओके, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ हायर रिजोल्यूशन एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप. This is because the wavelength of electron is shorter than the wavelength of light. Next question. Density of cells of a bacterial culture is routinely measured using spectrophotometer. This is based on the principle of light absorption. मतलब हम एवरीडे लाइक रूटीनली हम बैक्टीरिया की डेंसिटी, सेल्स की डेंसिटी मेजर करते हैं। किससे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं। बट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसके बेसिस पर काम करता है? उसका प्रिंसिपल क्या है? तो उसका प्रिंसिपल है लाइट एब्जॉर्प्शन। ओके, लाइट के एब्जॉर्प्शन से आपको पता चल जाता है कि बैक्टीरियल की सेल्स की डेंसिटी कितनी है। ओके, डेंसिटी ऑफ सेल्स ऑफ अ बैक्टीरियल कल्चर इज routinely measured using spectrophotometer. This is based on the principle of light absorption. Next, you have a culture of metabolically inactive E. coli to make protoplast. You have a culture of metabolically inactive E. coli. To make protoplast, you will use hypertonic solution plus lysozyme. ओके, ये दोनों यूज़ करेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड लाइसोजाइम।
द झील नील्सन स्टेनिंग टेक्निक्स इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेल वॉल। झील नील्सन क्यों स्टेनिंग की टेक्निक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल वॉल। याद रखिए, द झील नील्सन स्टेनिंग टेक्निक इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेल वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेगेटिव स्टेनिंग प्रोसीजर? ओके, इनकरेक्ट मतलब जो कि गलत दिया है नेगेटिव स्टेनिंग की प्रोसीजर के बारे में। सो उसका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेन डीपली, एक गलत बात है। बट सही बात कौन कौन सी है नेगेटिव स्टेनिंग माइक प्रोसीजर की? इट यूटिलाइजेस अ स्टेन सच एज निक्रोसिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिपेल द डाई, एन एसिडिक डाई इज यूज। मतलब नेगेटिव स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं? स्टेन यूज़ करते हैं, उसका नाम है निग्रोसिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई को रिपेल करते हैं और मेनली हम एसिडिक डाई को यूज़ करते हैं। ओके, मैकोंकी अगर इज़ अ टाइप ऑफ बहुत सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम। हमने पहले भी पार्ट में देखा था कि मैकोंकी के बारे में, जो कि सिलेक्टिव है, डिफरेंशियल है और ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। ओके, मतलब ये क्वेश्चन हमारा रिपीटर क्वेश्चन है, याद रखिए। मैकोंकी अगर इज़ अ टाइप ऑफ बोथ सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखिए। A microscope that has a total magnification of 1500x with an oil immersion lens has an ocular of power is 15x. ओके, याद रखिए 15x की पावर फॉर 1500x। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमर्जन ऑयल यूज इन माइक्रोस्कोपी टू अचीव हाई रिजोल्यूशन इज सेम एज ए ग्लास। मतलब जितनी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतने ही हमारे माइक्रोस्कोपी की भी रिजोल्यूशन होनी चाहिए। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होनी चाहिए ग्लास की और माइक्रोस्कोपी की सेम होनी चाहिए, और ऑयल की और ग्लास की सेम माइक्रोस्कोप, मतलब ऑयल और ग्लास की सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होनी चाहिए फॉर हाई रेजोल्यूशन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमर्जन ऑयल यूज इन माइक्रोस्कोपी टू अचीव हाई रेजोल्यूशन इज सेम एज ए ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMB like eosine methylene blue agar is used to differentiate Escherichia from Enterobacter aerogenes. The green metallic sheen of the colonies is due to ए बी रिपीटर क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिए। ड्यू टू eosine and methylene blue combine to produce appreciate under acidic conditions like E. coli. Okay, eosine and methylene blue combine to a produce a precipitate, okay, not precipitate, a precipitate under acidic conditions। एसिडिक कंडीशंस भी याद रखिए, एसिडिक कंडीशंस होती है। ऑप्शन ए में न्यूट्रल कंडीशंस है। ओके, ये याद रखिए, यूओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी स्टेन यूज फॉर स्टेनिंग एंडोस्पोर्स इज मैलेचिट ग्रीन। प्राइमरी स्टेन कौन सा रहता है हमारे एंडोस्पोर स्टेनिंग के लिए? सो वो रहता है हमारा मैलेचिट ग्रीन, ना कि क्रिस्टल वायोलेट, सेपरेनिन नहीं, कार्बोफ्यूचन नहीं, बट हमारा ही मैलेचिट ग्रीन जो रहता है हम उसको यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी स्ट्रेन फॉर स्टेनिंग इंडोस्पोर्स। ओके, द प्राइमरी स्ट्रेन यूज फॉर स्टेनिंग इंडोस्पोर्स इज मैलेचिट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a pseudomonas is wet mounted and observed by microscopy, the motility stops after a few minutes. Motility is restored by adding arginine solution because क्यों यूज़ करते हैं अर्जिनिन को मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए? सो अर्जिनाइन मेटाबॉलिज्म यील्ड्स एटीपी। ओके, एटीपी का यूज़ करते हैं अर्जिनाइन का मेटाबॉलिज्म। सो दोस्तों, ये होगा हमारे कुछ क्वेश्चन और हमारे 5 क्वेश्चन पेंडिंग है अभी। देखिए लास्ट के 5 क्वेश्चंस। Leuconostoc mesenteroids, when streaked and grown on a sucrose medium, produces large mucoid colonies. It is due to the synthesis of dextran layer having a chemical structure of। आपको सिर्फ डेक्स्ट्रन की लेयर बतानी है, बाकी का क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। अगर आपको स्ट्रक्चर की लेयर पता है तो आपको ये क्वेश्चन निकल जाएगा। क्या है वो डेक्स्ट्रन की लेयर? बीटा फ्रुक्टोज अल्फा अल्फा ग्लूकोज। ओके, बीटा फ्रुक्टोज अल्फा ग्लूकोज 1,6 अल्फा ग्लूकोज, याद रखिए 1,6 अल्फा ग्लूकोज, ये है उसकी डेक्स्ट्रन की लिंकेज।
A gram-negative rod shave on EMB agar colonies with dark center and greenish metallic sheet. The organism is E. coli. मेनली दोस्तों ग्राम नेगेटिव हो, एसिड मीडियम हो, ईएमबी हो, तो आपको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? ई कोलाई। बिकॉज बिकॉज इस पे हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ईएमबी और ई कोलाई के बीच का। ओके, रिपीटर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, सो आप उनको छोड़ना ही मत। रिपीटर रिपीटर आपकी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज क्वेश्चन घुमाएंगे वो, बट रिपीटर से ही पूछेंगे, रिपीट क्वेश्चन से ही पूछेंगे, लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फिर से देखिए, अ ग्राम नेगेटिव रॉड शो on EMB agar colonies with dark center and greenish metallic sheet. The organism is E. coli. Selective media facilitate growth of only one kind of organism. Subarous medium is used to selectively isolate yeast. मतलब क्वेश्चन जाने दीजिए, आप सिर्फ एक वर्ड से याद रखिए, सेबाओराउट्स। ओके, सेबोराउट्स किसके लिए यूज़ करते हैं? ए मीडियम, ये हम यूज़ करते हैं ईस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, फॉर आइसोलेशन ऑफ ईस्ट विच मीडियम इज यूज। सो उसका आंसर है सबराउट्स मीडियम। ओके, फिर से देखिए, सिलेक्टिव मीडिया फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सब अराउट्स मीडियम इज यूज टू सिलेक्टिवली आइसोलेट ईस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which of the following is a primary stain in acid fast staining of microbacteria? यहाँ पर क्या है? कार्बल फ्यूजन। एसिड फास्ट बोला है यहाँ पर। ओके, और ग्राम फास्ट का वेग अलग रहता है। ओके, ग्राम स्टेनिंग का अलग रहता है, बट यहाँ पर क्या है? एसिड फास्ट का पूछा है, तो क्या है वो हमारा? कार्बल फ्यूजन। कार्बल फ्यूजन इज द प्राइमरी स्टेन इन एसिड फास्ट स्टेनिंग ऑफ माइकोबैक्टीरिया। ओके, माइको। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है, the resolving limit of microscope is defined by which of the following equations? In the equation, D defines the resolving limit, lambda lemma is the wavelength of the light source, n is the refractive index of the medium between the lens and object, and alpha is the half angle of the object to lens. So, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी, D इक्वल टू 0.5 लेमड़ा अपॉन n साइन अल्फा। याद रखिए 0.5 लैम्बडा, याद रखिए ऊपर के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों आज हमने क्या कौन कौन से क्वेश्चन देखे वो क्विक रिवाइज करते हैं। हमारा यूनिट नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हुआ आज के वीडियो में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का मेथड इन माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक का नाम था। ओके, लाइफ साइंस। चलिए देखते क्विक रिवाइज करते हैं। कार्बल फ्यूजिन इज द प्राइमरी स्टेन इन एसिड फास्ट स्टेनिंग ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया। फॉर सिलेक्ट आइसोलेशन ऑफ ईस्ट वी यूज मीडियम सबराउट्स मीडियम। A gram-negative rod show on EMB agar colonies with dark center and greenish metallic sheet. The organism is E. coli. Uh, synthesis of dextran layer having a chemical structure of dextran के लेयर कैसे होते हैं? बीटा फ्रुक्टोज अल्फा ग्लूकोज 1,6 बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जिनिन मेटाबोलाइजेस यील्ड्स एटीपी। प्राइमरी स्टेन यूज फॉर स्ट्रेनिंग एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स के लिए यूज़ करते हैं हम मैलेचिट ग्रीन, बट एसिड फास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? कार्बल फ्यूजिन। नेक्स्ट, EMB फॉर इवोसिन एंड मिथाइलिन ब्लू कंबाइन टू प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट अंडर एसिडिक कंडीशंस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमर्शन ऑयल यूज इन माइक्रोस्कोपी टू अचीव हायर रिजोल्यूशन इज सेम एज ग्लास। मैकोम की अगर इज अ टाइप ऑफ बोथ सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीप स्टेन्स डीपली, ए नेगेटिव में नहीं होता है, but in negative staining procedure utilizes stains such as nigrosin. Microorganisms repel the dye. An acidic dye is used. The Ziehl-Neelsen staining technique is used for the detection of cell wall. You have culture of metabolically inactive E. coli. To make protoplast, you will use hypotonic solution plus lysozyme. Density of cells of a bacterial culture is routinely measured using spectrophotometer. This is based on the principle of light absorption. An electron microscope has higher resolution as compared to the light microscope. This is because the wavelength of an electron is shorter than the wavelength of light.
Wild type E. coli forms purple colored colonies on EMB lactose plate. This is because this is due to the decrease in pH of the medium. नेक्स्ट फेस कॉन्ट्रास्ट मीडिया, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये बताया था मैंने. नेक्स्ट AFM माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स कैन बी यूज टू स्टडी द काउंटर ऑफ प्रोटीन्स. ब्लड अगर मीडिया फॉर हेमोलाइटिक माइक्रोब्स, मिनिमल मीडिया फॉर ऑटोट्रोप्स, स्किम मिल्क अगर मीडिया फॉर कॉलीफॉर्म्स एंड बाइल साल्ट मीडिया फॉर कॉलीफॉर्म्स एंड स्किम मिल्क अगर मीडिया फॉर प्रोटीज प्रोड्यूसर्स. तो दोस्तों इसी तरह से ये चैप्टर हमारा कवर हुआ है. तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको कौन सी टॉपिक के MCQs की प्रैक्टिस करनी है वो आपको मिल जाएंगे. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.